दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप लोग भी ढूंढ रहे हैं एक 39 एचपी की कैटेगरी में ट्रैक्टर जिसके अंदर थोड़े बहुत एडवांस फीचर आपको मिल जाएं तो आपके लिए ये ट्रैक्टर लेकर के आ गया हूं आज, जो है आपके लिए महिंद्रा का 275 DI PP मॉडल, जो कि हाल फिलहाल में ही कंपनी ने लॉन्च किया है। 39 एचपी की कैटेगरी का ये ट्रैक्टर है। कौन कौन से फीचर्स इसके अंदर डाले हैं, आपकी जेब के ऊपर कितना भारी पड़ेगा, ट्रैक्टर चलने के मामले में कैसा है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको आपके सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं शुरू से इस ट्रैक्टर के बारे में। दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इसकी फ्रंट से। तो फ्रंट का जो डिज़ाइन है वो आपको याद दिलाएगा यूवो सीरीज़ की, लेकिन ये यूवो सीरीज़ नहीं है, ये बिल्कुल ही नया एक अलग ही मॉडल कंपनी ने लॉन्च किया है। महिंद्रा का लोगो फ्रंट में देखने को मिल जाएगा, वही ओल्ड लोगो है। कंपनी ने नया मॉडल लॉन्च किया है, नया लोगो भी कंपनी दे देती है तो चार चांद लग जाते हैं इसके लोग को, लेकिन वही ओल्ड लोगो इसके अंदर मिलेगा। जो हेडलाइट हैं हैलोजन बल्ब के साथ में मिलेंगी, काफ़ी अच्छी रोशनी देती हैं, लेकिन LED बल्ब या इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलाइट कंपनी इंट्रोड्यूस कर देती तो ज़्यादा बेटर हो सकता था। नीचे की तरफ ये जाली मिल जाएगी, जाली के ऊपर यहाँ पर क्रोम फिनिश भी थोड़ी थोड़ी दी गई है जो कि लुक को एनहेंस करने का काम कर रही है। जो ट्रैक्टर का कूलिंग सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे उसके लिए ये जाली इस तरीके से डिज़ाइन इसके अंदर की गई है। साइड प्रोफाइल की बात करूंगा तो यहाँ पर आपको महिंद्रा 275 DI की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाएगी। पीछे की तरफ PP MZIP 3 सिलेंडर इंजन की ब्रांडिंग मिल जाएगी और यहाँ पर 6 ईयर की वारंटी का भी एक स्टिकर इसके ऊपर दोस्तों लगाया गया है। जो बोनट है वो बैक ओपनिंग के साथ में दोस्तों आता है, जो कि मैं आपको आगे ओपन भी करके दिखाऊंगा। उससे पहले आप टायर साइज चेक कर लो। गुडियर के टायर आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर 600/16 साइज के फ्रंट टायर। बैक टायर की बात कर लेता हूं तो ये भी आपको गुडियर के मिलेंगे 13/6/28 के। तो टायर कॉम्बिनेशन भी इसकी एचपी कैटेगरी के हिसाब से सफिशिएंट इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखोगे जो इसके अंदर फ्रंट एक्सल है काफ़ी हैवी ड्यूटी इसके अंदर जो फ्रंट एक्सल है वो दिया गया है, जो कि नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल आपको मिलेगा। इसके अंदर आपको डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि सिंगल टैंडम सिलेंडर के साथ में आता है। स्टीयरिंग का रेस्पॉन्स भी आगे वीडियो में चेक करेंगे। अब यहाँ पर इसके बोनेट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसके बोनेट को ओपन कर सकते हो। मैंने आपको बताया बैक ओपनिंग के साथ में इसके अंदर जो बोनेट है वो आता है। इस तरीके से जो बोनेट है वो ओपन हो जाता है। बोनेट की जो ओपनिंग है वो अच्छी खासी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, जिसकी सहायता से आप इसके पूरे इंजन को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत होती है, जब बम्पर लगा हुआ होता है तो बम्पर की लेंथ ज़्यादा करनी पड़ती है, इसके बोनेट की ओपनिंग की भी जगह यहाँ पर देनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर फ्रंट ओपनिंग के साथ में आता तो थोड़ा सा इसका जो स्पेस है वो कम हो जाता, तो वो ज़्यादा बेटर कहीं ना कहीं हो सकता था। लेकिन बैक ओपनिंग के साथ में ही है जैसे यूवो सीरीज़ में आता है। इंजन जो है वो यूवो सीरीज़ वाला ही दोस्तों इसके अंदर डाला है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। जो MZIP इंजन है 3 सिलेंडर है, ये MZIP क्या है ये भी आपको बताऊंगा। 39 HP का 3 सिलेंडर लगभग 2760 सीसी के आसपास का इंजन आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि मात्र आपको 2000 रेटेड RPM पर अपनी 39 HP की जो पावर है वो जनरेट करके दे देगा। ये जो MZIP टेक्नोलॉजी है दोस्तों इसके अंदर ये है कि जो इसके अंदर आपका रेडिएटर से कूलेंट सर्कुलेट करेगा वो सब पिस्टन को सेम टाइम पर मिलेगा। एक अलग इसके अंदर जो कूलेंट की डिलीवरी लाइन है वो बनाई गई है, जिससे कि कई बार क्या होता है जो फ्रंट वाली पिस्टन है उसको जल्दी मिलता है तो वो अपनी जो गर्मी है वो रिलीज़ करती है, फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड, यानी कि थर्ड जो पिस्टन है वो उसकी लाइफ अन्य 2 पिस्टन की तुलना में कम हो जाती है। तो वो ऐसा ना हो इसीलिए इसके अंदर जो MZIP टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ दोस्तों किया गया है। 242 ग्राम पर किलोवाट की SFC के साथ में आता है। इस चीज़ से आप एक अंदाज़ा ये लगा सकते हैं दोस्तों कि जो ट्रैक्टर है वो आपका डीजल कंजप्शन कितना करने वाला है। जो पंप है इसके अंदर वो बोस का ही इनलाइन फ्यूल पंप आपको दोस्तों देखने को मिलने वाला है। मैक्सिमम टॉर्क आपको लगभग 180 न्यूटन मीटर का ये जनरेट करके दे देगा। तो पावर के मामले में कहीं पर भी आपको ये निराश नहीं करने वाला है। आधुनिक इंजन इसके अंदर डाला गया है। ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट का चोकिंग सेंसर के साथ में आने वाला जो एयर क्लीनर है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड है, कोई टर्बो को EGR नहीं मिलेगा क्योंकि 39 HP ही कैटेगरी है इसकी। यहाँ पर बात करूँगा रेडिएटर की, बड़े साइज़ का एल्यूमिनियम का रेडिएटर है। साथ में ही आपको कूलेंट के लिए कंटेनर देखने को मिल जाएगा, जो कि ओवरफ्लो विद रिजर्वायर के साथ में यहाँ पर आता है।
जो इसकी सेल्फ मोटर है उसका साइज़ भी काफ़ी कॉम्पैक्ट यहाँ पर रखा गया है। तो इसकी स्टार्टिंग भी चेक करेंगे कि कॉम्पैक्ट साइज़ है, कहीं स्टार्टिंग में डिले तो नहीं करेगा ये। जैसे कि एडवांस फीचर है तो इंजन के मामले में कितना एडवांस है, स्टार्टिंग के मामले में कितना एडवांस है, वो भी इसका चेक करेंगे। यहाँ पर इस तरफ मैं दिखाता हूँ आपको, तो डुअल इसके अंदर पंप आपको देखने को मिल जाएंगे। एक इसके अंदर पावर स्टीयरिंग के लिए दिया गया है, दूसरा इसके अंदर हाइड्रोलिक्स के लिए दिया गया है। यहाँ पर हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर दिया गया है और ये इसके अंदर साइड में जो है बैटरी बॉक्स दिया गया है। आप लोग बताना क्या इसकी प्लेसमेंट कंपनी ने सही की है या इसकी पोजीशनिंग कंपनी चेंज कर सकती थी। जो साइलेंसर है वो इसके अंदर कुछ इस टाइप का दिया गया है। बाहर ही इसका मफलर है, बड़े साइज का हैवी ड्यूटी साइलेंसर दिया गया है। ऊपर उसके प्रोटेक्शन कवर भी यहाँ पर लगाया गया है। इसके अंदर जो डीजल टैंक मिलेगा वो तकरीबन 50 लीटर के आसपास का जो डीजल टैंक है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि लोहे का ही डीजल टैंक इसके अंदर दोस्तों ये दिया गया है। यहाँ पर पावर स्टीयरिंग की जो फिटमेंट है वो काफ़ी ज़बरदस्त की गई है, नीट एंड क्लीन फिटमेंट यहाँ पर दी गई है। प्लेटफॉर्म की तरफ चलता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे सिंगल फुट स्टेप दिया गया है। यहाँ से आपको ये याद दिलाएगा जैसे इसके नॉर्मल 575 XP प्लस वगैरह आते हैं ना, उसकी याद दिलाने वाला है। यहाँ से पीछे की तरफ को वो चीज़ें आपको सेम इसके अंदर देखने को मिलने वाली हैं। चाहे मैं गियर बॉक्स की बात कर लेता हूँ या इसके ओवरऑल चीज़ों की बात कर लेता हूँ, तो चलिए सबसे पहले प्लेटफॉर्म के ऊपर ही लेकर के चलता हूँ। सीट आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलेगी इसके अंदर, एडजस्टेबल सीट है, एडजस्टमेंट काफ़ी ज़बरदस्त इसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो सीट को एडजस्ट कर लेते हैं दोस्तों पीछे, तो इतना स्पेस आपको मिल जाएगा सीट को पीछे करते ही। सीट भी इसके अंदर अच्छी खासी दी गई है, बैक रेस्ट भी बड़े साइज़ का दोस्तों दिया गया है, कुशनिंग भी ठीक ठाक है। डिलक्स सीट तो नहीं कहूँगा लेकिन ठीक है सीट इसके अंदर। जो गियर बॉक्स है इसके अंदर मेनली उसकी बात मैं कर लेता हूँ, तो इसके अंदर आपको मिलेगा पार्शियली कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स, जो कि हाई लो गियर बॉक्स यहाँ पर दिया गया है। आपको इसके अंदर जो मेन गियर लीवर है ये आप देख लो, 4 गियर मिल रहे हैं, एक रिवर्स मिल रहा है। यहाँ पर सेकेंडरी गियर लीवर के ऊपर लो हाई मिलेगा आपको। तो ये जो गियर बॉक्स है ये कह सकते हो आप जो XP प्लस सीरीज़ में आता है ना, वही गियर बॉक्स इसके अंदर डाला है। टोटल इसके अंदर 10 स्पीड्स आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पर बात करूँगा स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग भी आपको यूवोटेक वाला ही देखने को मिलेगा। इसके अंदर महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। जो डैशबोर्ड है ये भी आप चेक कर लो इसका, जैसे ही मैंने की को ऑन किया इसकी जो सुई थी वो लास्ट में टच होकर के वापसी आई, यानी कि पूरा डैशबोर्ड डिजिटल ही इसके अंदर दिया गया है। मैं आपको जो कह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है दोस्तों, आप भी रियलाइज़ कर पा रहे होंगे कि इसके अंदर जो यहाँ से आगे की चीज़ें हैं वो तो यूवोटेक वाली देखने को मिल रही हैं। डैशबोर्ड की बात कर रहे हैं, इंजन की बात कर रहे हैं, एडवांस है, स्टीयरिंग की बात कर रहे हैं, डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है, स्ट्रेट टाइप का फ्रंट एक्सल दिया गया है। लेकिन यहाँ से पीछे आपको यूवो जो आपका XP प्लस सीरीज़ आती है उसकी याद दिलाएगा, क्योंकि गियर बॉक्स वही दिया गया है, लो हाई गियर बॉक्स है, सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स इसके अंदर दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे कारण है उसके पीछे भी, एक लो बजट या बजट सेगमेंट का ट्रैक्टर इसको रखना था कंपनी को, तो वो सारी चीज़ें मेंटेन की हैं कंपनी ने। यहाँ पर ये इसके अंदर जो क्लच है वो देखने को मिल जाएगा। जो ट्रैक्टर है वो सिंगल क्लच के साथ में दोस्तों आता है। यहाँ पर आप देख लो जो ब्रेक हैं वो इस तरीके के मिलेंगे आपको, पैडल्स नॉर्मल टाइप के ही दिए गए हैं। ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलेंगे। ब्रेकिंग भी चेक कराऊंगा आगे आपको, और स्टीयरिंग का रेस्पॉन्स भी चेक कराऊंगा। डैशबोर्ड मैंने आपको दिखा दिया, पूरा डिजिटल है, सारी कुछ इंडिकेशन आपको ये डैशबोर्ड में ही शो करने वाला है। स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड में इसकी जो हैंड वाली रेस है वो देखने को मिल जाएगी, और जो पैर वाली रेस है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। ड्राइवर सीट के राइट हैंड साइड में इसके हाइड्रोलिक के कंट्रोल मिलेंगे। एक इसके अंदर DC लीवर है और दूसरा इसके अंदर PC लीवर दिया गया है। यहाँ पर ये बैक रेस्ट मिल जाएगा, काफ़ी बड़े साइज़ का बैक रेस्ट है। फेंडर जो हैं ये भी काफ़ी बड़े साइज़ के दिए गए हैं इसके अंदर, ताकि कोई पिलियन वगैरह बैठता है इसके ऊपर तो आसानी से इसके ऊपर बैठ सके। ड्राइवर सीट के राइट हैंड साइड में कोई लीवर नहीं है, यहाँ पर ये PTO के लिए लीवर दे रखा है। डुअल PTO के साथ में है, यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है फॉरवर्ड रिवर्स, तो डुअल PTO का ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलने वाला है। ये लाइट वगैरह के कंट्रोल यहाँ पर हैं। ये हॉर्न का स्विच है, हॉर्न भी सफिशिएंट है ट्रैक्टर के हिसाब से। ये इंडिकेटर के कंट्रोल इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं यहाँ पर इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने को मिलने वाली हैं। अब चलते हैं दोस्तों इसके पिछले हिस्से की तरफ। पिछले हिस्से की तरफ चलता हूँ तो यहाँ पर आप देखो इसके अंदर कोई प्लानेटरी ड्राइव का यूज़ नहीं किया गया है, बुल एंड पिनियन टाइप के ही रिडक्शन का यूज़ किया गया है। मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ कि पिछला हिस्सा आपको याद दिलाने वाला है जो XP प्लस सीरीज़ आती है, तो वही एक्सल इसके अंदर दोस्तों यूज़ किया है। अब आप लोग बताना कि खिंचाई इसकी कैसी रहती है। यहाँ पर बात करूँगा लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो 1500 किलोग्राम की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको दोस्तों देखने को मिलने वाली है। PTO की बात करूँगा, डुअल PTO मिलेगी। PTO HP की बात कर लेता हूँ तो 35.5 HP की जो PTO पावर है
ये ट्रैक्टर आपको जनरेट करके देने वाला है। हैंड ब्रेक की पोजीशनिंग देखकर भी आपको याद आ रहा होगा, एक्सपी प्लस की याद बिल्कुल ये दिलाने वाला है। यहाँ पर पीछे सिंगल पॉइंट सेंसिंग के लिए दिया गया है, टॉप लिंक मिल जाती है यहाँ पर बैकलाइट मिल जाती है। बैकलाइट से कंपनी को कुछ ज़्यादा ही प्यार है। मिंडा की सेम बैकलाइट सभी मॉडल में कंपनी कंटिन्यू करती है। इंडिकेटर वही ट्रेडिशनल महिंद्रा के छोटे साइज़ के इंडिकेटर इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिलेगा, 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा, बोतल होल्डर मिलेगा। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, ये जो बम्पर है ये है तो कंपनी का ही बनाया हुआ, कंपनी फिटेड है, लेकिन इसका यहाँ पर क्या काम है, यहाँ पर कंपनी ने क्यों दिया है दोस्तों? ये यहाँ पर कंपनी ने दोस्तों ये इसलिए दिया है, इसका काम तो आगे ही है, ये आगे ही फिटिंग होगा भी। जब आप डिलीवरी लोगे तब आपको ये आगे ही फिटिंग करके दिया जाएगा। अब मैं समझाता हूँ ये यहाँ पर क्यों दिया है। अगर कंपनी इसको आगे लगा देती तो इसकी लेंथ बढ़ जाती, अगर कंपनी ही लगा करके दे देती, जिससे क्या होता कि इसको कैरी करने में, डिपो से डीलरशिप तक पहुंचाने में दिक्कत आती, क्योंकि जिस व्हीकल में इनको लाया जाता है स्पेस कंजेस्टेड ही होता है, तो वहां पर ज़्यादा ट्रैक्टर लोड हो जाए, इसलिए जो स्पेस है उसको कम करने के लिए, ट्रैक्टर की जो लेंथ है उसको कम करने के लिए बम्पर की फिटमेंट यहाँ पर कंपनी ने करके दी है। तो ये आपको जब आप डिलीवरी लोगे वो आगे ही लगा कर जो डीलरशिप वाले हैं वो देने वाले हैं। अब मैं आपको इसको स्टार्ट करके इसकी आवाज़ भी सुनवा देता हूँ, रेस्पॉन्स भी दोस्तों इसका चेक करा देता हूँ। स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है ट्रैक्टर की, और आइडल आरपीएम लगभग 600 से 700 आरपीएम के बीच में ट्रैक्टर आइडल रहता है। सबसे पहले आप ट्रैक्टर की जो आवाज़ है वही सुन लो। जैसे ही मैं रेस को रेव करता हूँ, रेस्पॉन्स तो क्विक डिलीवर कराता है, हल्का सा स्मोक दिखाता है। अब आप कहोगे कि नया ट्रैक्टर है स्मोक क्यों दिखा रहा है? ये कोई कमी नहीं होती दोस्तों, ये होती है ट्रैक्टर की पावर। यहाँ पर जो आवाज़ है ना, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताओ कि आपको किसके जैसी लग रही है। इसकी जो आवाज़ है ना, महिंद्रा के अभी तक के जितने मॉडल आते हैं, जितने ट्रैक्टर आते हैं, सभी से डिफरेंट सी है जो इसकी आवाज़ है। अब मैं आपको ऑपरेट करके इसको दिखाता हूँ। हाई गियर में डाल दिया और यहाँ पर ट्रैक्टर मैंने फर्स्ट गियर में डाल दिया, ये देखो। यहाँ पर रिवर्स डाल देता। तो दोस्तों जो गियर शिफ्टिंग है ना, ये जैसे मैंने आपको बताया पार्शियली कॉन्स्टेंट में गियर बॉक्स है। गियर शिफ्टिंग वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है इसकी। गियर शिफ्टिंग करते टाइम पता भी नहीं लग रहा कि गियर शिफ्ट हो रहा है। ये देखो बिल्कुल ही स्मूथ है जो गियर शिफ्टिंग है। स्टीयरिंग का टर्निंग रेडियस भी चेक कर लो, डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है इसके अंदर। अच्छा खासा टर्निंग रेडियस इसके अंदर मिल जाएगा, और स्टीयरिंग भी काफ़ी स्मूथ है क्योंकि स्टीयरिंग कॉम्पैक्ट साइज़ का है, तो इसको ऑपरेट करना भी बड़ा इजी है। अब यहाँ पर सीधा मैं इसको टॉप गियर में डालता हूँ, ये देखो। इतनी जगह में दोस्तों ये टर्न ले रहा है दोस्तों। इसको डाल लेते हैं यहाँ पर दोस्तों सेकंड गियर में। अब आपको मैं इसकी जो ब्रेकिंग है ना वो चेक कराता हूँ। ब्रेकिंग के मामले में निराश नहीं करेगा क्योंकि ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक है इसके अंदर, जो कि सभी के अंदर आज के टाइम में आ रहे हैं। फिर से चेक कराता हूँ। टायर एकदम से ना स्टक कर जाते हैं बिल्कुल ही। स्पेस भी यहाँ जैसे सीट को बिल्कुल ही पीछे तक ले जा सकते हो आप, तो स्पेस की भी कमी महसूस नहीं होगी इसके साथ। स्पेस भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरा है, बस कमी महसूस होगी तो यहाँ पर गियर बॉक्स की कमी महसूस होगी, जो कि कमी दूर हो जाएगी अगर आप इसके यूओ टेक सीरीज़ में जाओगे। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने इसके फीचर्स भी जान लिए, इसकी आवाज़ भी हम लोगों ने सुन ली, लेकिन अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर की प्राइस की। तो इसकी जो प्राइस है वो
80,000 से लेकर के 6,20,000 के आसपास देखने को आपको मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी शोरूम पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी एग्जैक्ट प्राइस के बारे में पता चल पाए। अब बात कर लेता हूं कि अगर आप लोग खरीदने का विचार कर रहे हैं 39 HP के सेगमेंट का एक ट्रैक्टर, तो क्या आपके लिए खरीदना वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं अपना खुद का काम करना, कोई बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट आपको वाइड रेंज नहीं चलानी है, नॉर्मल से इम्प्लीमेंट चलाने हैं, आपको वाइड रेंज गियर में नहीं चाहिए, तो आप इसकी तरफ बिल्कुल डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि ये लो हाई गियर बॉक्स के साथ में आने वाला ट्रैक्टर है। बजट सेगमेंट का ट्रैक्टर कंपनी ने ये किसानों के लिए उतारा है, लेकिन कुछ एडवांस नयास भी की है इसके अंदर, जैसे कि इसके अंदर बिल्कुल ही नया इंजन डाला है, एमजीप इंजन इसके अंदर डाला है, जो कि यूवोटेक सीरीज़ के अंदर आता है। तो यूवोटेक वाले जो फीचर्स हैं, जो डिज़ाइन है, वो इसके अंदर आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। ये एक आप कह सकते हो कि कॉम्बो बनाया गया है, यूवो प्लस एक्सपी को मिला करके एक निचोड़ ये आपके सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से पीछे का जो हिस्सा है वो एक्सपी प्लस वाला आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, यहाँ से आगे का जो हिस्सा है वो यूवो सीरीज़ वाला आपको मिलने वाला है। चाहे इसके इंजन की बात कर रहे हैं, डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, या इसके फ्रंट एक्सल की बात कर रहे हैं, तो ये कॉम्बो कंपनी ने आपके लिए बनाया है। तो आपको ये ट्रैक्टर कैसा लगा है, इसके फीचर्स कैसे लगे हैं, कमेंट के माध्यम से राय साझा कीजिएगा। कोई सुझाव या सवाल है तो वो भी कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों का हमारी वीडियोस को आकर देखने और इतना प्यार देने के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।